बेटा याद रखें, थीटा स्केलर भी होता है और बेटा थीटा वेक्टर भी होता है। थीटा दोनों होते हैं, स्केलर भी वेक्टर भी, डिपेंड करता है वैल्यूज के ऊपर। बेटा अगर तो एंगल छोटा है, अगर एंगल लेस देन 10 डिग्री है बेटा, अगर तो बेटा जी एंगल लेस देन 10 डिग्री है तो वेक्टर, और बेटा अगर एंगल 10 से बड़ा हो जाता है या 10 हो जाए तो बेटा फिर स्केलर। उसकी वजह क्या है बेटा जी? एंगल 10 डिग्री से बड़ा हो जाने पर वेक्टर रूल्स को ओबे करना बंद कर देता है, इसीलिए फिर एज अ स्केलर रिएक्ट करता है। अब जो मेरे पास ये चार चीजें वेक्टर की फॉर्म में यहां पर मौजूद है, फिर इनकी डायरेक्शन क्या होती है? बात तो ये हो गई बेटा। इसका ना वैसे तो वे बड़ा अलग है, वैसे इसका वे ये होता है कि हम रोटेशन में राइट हैंड रूल से रोटेट करें वेक्टर्स को जहां पे थंब आएगा। बेटा आपको ना बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं मैं। जिस तरह से बॉडी रोटेट कर रही है, जैसे भी कर रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो बात की बात है। बेटा बॉडी जैसे भी रोटेट करे, आप दाएं हाथ की फिंगर्स को वैसे ही घुमा दें। जैसे बेटा बॉडी की रोटेशन होगी, बेटा वैसे ही फिंगर्स को कर्ल कर लें। ठीक है, वैसे ही बेटा फिंगर्स को कर्ल कर लें। तो बेटा फिर जहां पे थंब होगा वहां पे एंगुलर क्वांटिटी होगी, जहां पे इरेक्ट थंब वहीं पर एंगुलर, वहीं पे बेटा एंगुलर क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी। बड़ी सिंपल सी बात। अब इसके बाद लास्ट बात बेटा हम करेंगे, कन्वर्जन्स क्या होती हैं। बेटा अगर तो बेटा बॉडी एक पूरा सर्कल तय कर लेना तो हम इसे कहते हैं कि दिस इज वन रेवोल्यूशन। ये एक चक्कर पूरा हो गया, एंड वन रेवोल्यूशन इक्वल्स 2 पाई रेडियन। बेटा इसमें होते हैं 2 पाई रेडियंस, बेटा साथ इसमें होते हैं 360 डिग्रीज। तो फिर एक रेडियन क्या होता है बेटा? तो याद रखेंगे हम कि 1 रेडियन इक्वल आ जाता है, यहां पे 2 पाई जाके डिवाइड कर देंगे नीचे, तो आ जाएगा 1/2 पाई रेवोल्यूशन। यहां हम फिर कर देंगे 360/2 पाई, तो वो हो जाएगा 57.3 डिग्री। सवाल पैदा होता है 1 डिग्री कितना होता है? बेटा 1 डिग्री के लिए हम 360 कर देंगे यहाँ पे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/360 रेवोल्यूशन, या फिर 2 पाई बाय 360 जो कि हो जाएगा 0.0175 रेडियन। बेटा ये आपने याद करना होगा। अगर ये पूछे हमसे कि 2 रेडियंस डिस्टेंस कवर हो गया है, तो बताइए डिग्रीज में कितना होगा? तो बेटा 114.6 डिग्री होगा। 1 रेडियन मीन्स 57.3 डिग्री। 1 रेडियन बता कब कवर होता है? जब टेंजेंशियल डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है। या आपने बहुत डिटेल से पढ़ा होता है चैप्टर नंबर 1 एफएससी पार्ट 1 का, जहां पर था रेडियन और स्टीरेडियन। आपने से पढ़ा होता है अपने एफएससी में जाके बेटा। एक्सेलरेशन जो बेटा जो अल्फा है ना, इसका थोड़ा पैटर्न अलग होता है। वो कैसे? बेटा बॉडी के रोटेट करने के 3 वेज हो सकते हैं। बेटा वो वेज क्या है? बेटा एक वे तो ये है कि बॉडी जिस एंगुलर स्पीड से रोटेट करे वो कांस्टेंट हो। सेकंड ये है कि जिस स्पीड से रोटेट करे वो इंक्रीज हो रही हो। और थर्ड ये है
कि रोटेट जिससे करे वो डिक्रीज हो रही हो। हम फर्ज कर लेते हैं, हम बेटा फर्ज कर लेते हैं कि बॉडी की जो ओमेगा की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, ओमेगा इज डाउनवर्ड। आप बताएं बॉडी कैसे घूम रही होगी भला? बेटा थंब को डाउनवर्ड रखें और रोटेट करें तो ये घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारी। अगर तो बेटा जी ओमेगा है कांस्टेंट मतलब के यूनिफॉर्म, तो फिर तो अल्फा नहीं होता क्योंकि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। बेटा अगर तो ओमेगा कर रहा है इंक्रीज यानी कि स्पीड पहले से ज्यादा हो रही है, फिर अल्फा वहीं पर होता है जहां पे ओमेगा होता है और हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर बेटा जी बॉडी हो रही है स्लो, ओमेगा कर रहा है डिक्रीज, फिर बेटा अल्फा ओमेगा के उल्ट होता है और हम इसको बोलते हैं एंगुलर डिसेलरेशन। ठीक है बेटा। ओमेगा के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वॉच या क्लॉक हैंड्स के लिहाज से। वो कहता है, जी जी बेटा, बेटा देखें मोशन सर्कुलर दो तरह से हो सकती है, या तो यूनिफॉर्म ना या नॉन यूनिफॉर्म बेटा। या तो बॉडी यूनिफॉर्मली यानी कि एक ही ओमेगा की स्पीड से क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी, या बेटा उसकी स्पीड होगी वेरिएबल। बेटा जी वेरिएबल स्पीड का मतलब होता है कि या तो ज्यादा हो रही होगी या कम हो रही होगी। अच्छा जरा आप मुझे बताएं, अगर तो ओमेगा बेटा कांस्टेंट है तो क्या फिर चेंज आ रहा है ओमेगा में? फिर तो ओमेगा में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। बेटा चेंज ना आने का मतलब है देयर इज नो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, सो नो एक्सेलरेशन। बेटा अगर तो ओमेगा ज्यादा हो रहा हो, अगर स्पीड ज्यादा हो रही है, अगर वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है। हम कहते हैं इस केस में होता है एक्सेलरेशन कौन सा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है बेटा। अगर तो बॉडी यहीं पर डिसेलरेट कर रही हो, स्पीड कम हो रही हो, फिर अल्फा वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। बेटा बात समझ आ गई? बेटा पॉइंट क्लियर है? बेटा अब आगे के क्लॉक हैंड्स एक एक्सिस क्या क्या होते हैं? बेटा घड़ी में ना हमारे पास तीन हैंड्स होते हैं। एक होता है सेकंड हैंड, बेटा एक को हम बोलते हैं बड़ी सुई जो होता है मिनट हैंड, और बेटा एक होती है छोटी सुई जिसको हम बोलते हैं और हैंड्स। तीन बेटा हमारे पास हैंड्स होते हैं एक क्लॉक के अंदर। अब देखते हैं कि हमें इनकी वैल्यूज कैसे कैसे पूछ सकते हैं। बेटा जरा नोट कीजिएगा यहाँ पे। फर्स्ट हम बात करेंगे सेकंड हैंड की यानी सेकंड वाली सुई की। बेटा फिर हम बात करेंगे मिनट हैंड की यानी बेटा मिनट वाली सुई की। और बेटा फिर लास्ट पे हम बात करेंगे और हैंड की यानी बेटा घंटे वाली सुई की। अब फर्दर देखें, देखिए एक रोटेशन में एंगल तो एक कवर होना है, वन रेवोल्यूशन मींस 2 पाई रेडियन, टाइम का फर्क आना है। सेकंड वाली सुई बेटा जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तो इसका मतलब होता है कि 1 मिनट गुजर गया, जिसका बेटा मतलब होता है 60 सेकेंड। अगर मिनट हैंड एक चक्कर पूरा करेगी तो बेटा 1 घंटा गुजरता है, जिसका मतलब होता है 60 मिनट्स, जिसको हम कहते हैं 3600 सेकेंड्स। अगर बेटा और हैंड में एक चक्कर पूरा करेगी तो इसका मतलब होता है कि 12 घंटे गुजर गए, जिसका मतलब होता है बेटा 720 मिनट्स। ठीक है, और 43,200 सेकंड्स होते हैं बेटा। और बेटा 43,200 सेकंड गुजरते हैं जब घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा करती है। तो बेटा एंगल तो 2 पाई है ना,
ओमेगा होता है थीटा बाय टी, यानी 2 पाई टाइम। बेटा टाइम से डिवाइड करते रहे। अब देखिए हमारे आंसर क्या क्या आते हैं। बेटा अगर तो मैंने डिवाइड टाइम से किया ना, बेटा मुझे यहां पर मिला 2 पाई/1 रेडियन पर मिनट, क्योंकि मैंने अब बेटा मिनट यूज किया था। अगर मैं सेकंड यूज करता बेटा, तो फिर वो आता पाई/30 रेडियन पर सेकंड। ऐसा क्यों बेटा? फिर आता 2 पाई/60, 260 से कट जाता बेटा, बाकी 30 बचता। मैंने सिर्फ यूनिट ऑफ टाइम चेंज किया, वैल्यू चेंज हो गई। जरा यहाँ पे देखें प्लीज, ओमेगा इक्वल्स 2 पाई/1, 1 क्या है ऑर्स में, तो रेडियन पर ऑर। प्लीज टाइम चेंज कर लें, 60 मिनट्स। 2 पाई/60 का मतलब है पाई/30, लेकिन बेटा ये अब आ गया मिनट में। टाइम अगेन चेंज कर लें, 2 पाई/36 बेटा मतलब है पाई/1800, लेकिन दिस इज इन रेडियन पर सेकेंड। अब बेटा जरा यहां पर आ जाए, ओमेगा इक्वल्स 2 पाई/12, इसे बेटा कह सकते हैं पाई/6, लेकिन ये है किसके लिहाज से बेटा? और के लिहाज से। अच्छा अब बात करें मिनट्स में, 2 पाई/720 का मतलब होता है बेटा पाई/360 रेडियन पर मिनट। बेटा प्लीज अब पुट करें सेकंड में, 2 पाई/43,200, बेटा ये होता है पाई/21,600। कौन सा बेटा? बेटा ओमेगा में एंगल तो सारा सेम ही है ना, 2 पाई। अब आप मुझे बताएं, जब सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा करती है, टाइम कितना गुजरता है भला? तो बेटा जब मिनट में पुट करेंगे तो 2 पाई/1 हो जाएगा। कितने सेकंड होते हैं एक मिनट में? जब बेटा आप सेकंड में पुट करेंगे तो पाई/30 हो जाएगा। ठीक है जी, देखें अब फर्ज करें मिनट वाली सुई है बेटा, मिनट वाली सुई ने एक चक्कर पूरा किया है, टाइम कितना गुजर गया? 1 घंटा। और में पुट किया तो बेटा 1 आता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं बेटा, मिनट में पुट किया तो 2 पाई/60, वो पाई/30 बन जाता है। जब बेटा सेकंड्स में पुट किया तो अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकंड्स होते हैं बेटा। पुट किया 2 पाई/3600, तो वो आ गया पाई/सेकंड्स में आ गया। क्लियर है बेटा? बेटा ये था आपकी तमाम एंगुलर क्वांटिटीज और उनका कंप्लीट एक टेबल, जिसमें आप सब कुछ पढ़ सकते हैं बेटा। कल हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और टाइप्स ऑफ सर्कल्स। बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। जी जी बेटा। जब बेटा एक चक्कर पूरा होगा ना, तब होता है 2 पाई रेडियन। बेटा ये टेबल प्रेप बुक में नहीं है, मैं आपको सेंड कर दूंगा बेटा। एफ डायरेक्टली टू। हाँ जी। बेटा क्या पावर होता है वर्क बाय टाइम? बेटा क्या वर्क होता है किनेटिक एनर्जी?
और बेटा के ई होती है एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m, है ना? बेटा आप के ई पढ़ते हैं पी स्क्वायर बाय 2m। तो बेटा क्या P इज इक्वल टू एफ टी नहीं होता इम्पल्स वाले फार्मूला से? ठीक। ये बेटा यहाँ पर टी कट जाएगा, तो P डायरेक्ट ऑफ टी आ जाएगा। बेटा जिस तरह से बॉडी घूमेगी ना, जैसे भी घूमेगी वैसे फिंगर्स घुमा दें। जहां पे थंब होगा वहां पे थीटा होगा, वहीं पे ओमेगा होगा, वहीं पे अल्फा होगा, वहीं पे टॉर्क होगा, वहीं पे एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ठीक है बेटा? नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट से नहीं करना बेटा, लेफ्ट से आपने कोई बेटा लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना आपने, सर्कुलर मोशन के अंदर सिर्फ राइट हैंड यूज करना है बेटा। बेटा आप ना छत के ऊपर देखें अपनी घर में बेटा पंखा लगा होगा, जैसे बेटा पंखा घूम रहा ना वैसे फिंगर घुमा दे, आपका थंब नीचे आ जाएगा। तो बेटा आपके पंखे का एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड है, अल्फा भी डाउनवर्ड है। ठीक है? चले। ओके बेटा, अपना ख्याल रखें सब।